तपती गर्मी में हर किसी को आइसक्रीम खाना बहुत ही पसंद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम है। आज सर रबड़ी मलाई कुल्फी 12-1 बजे से 12-1 बजे से आ जाते हो? हाँ, शनिवार को संडे को। शनिवार और संडे 2 दिन बहुत भीड़ रहती है। ये सही है। बच्चों की छुट्टी नहीं होगी जब तक मजा नहीं। काफी अच्छा लग रहा है हमें भी कि चाचा की आइसक्रीम में भी तैयारी का अपना मेहनत मजदूरी का वो काम करता था। वो काम। तो अभी आप सोच रहे होगे कि बीच में ये क्या हो गया? कपड़े बदल गए, बालों की हेयर स्टाइल बदल गई, चश्मा बदल गया। दोस्तों, तपती गर्मी में हर किसी को आइसक्रीम खाना बहुत ही पसंद है। आज भी हम यहाँ पे घूम रहे थे तो हमें एक चाचा मिले और उनके पास बहुत ही अच्छी हमें आइसक्रीम नजर आई और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, तो चाचा की 1-2 बातें जब मैंने आइसक्रीम खाते वक्त सुनी ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा दोस्तों कि मैंने चाचा को कह दिया कि चाचा, आपके साथ मुझे बातें करनी है बहुत सारी। आप अपना काम करते रहिएगा, हम आपके साथ घूमते रहेंगे और बातचीत भी करते रहेंगे। तो चाचा कैसे हो? बढ़िया है सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम है। गंगाराम। हाँ जी। कहाँ से आए हो आप? मथुरा से। मथुरा से। हाँ सर। तो ये आइसक्रीम का व्यवसाय आप कब से शुरू किया है? मैंने 8-10 साल हो गए मेरे को। 8-10 साल से? हाँ। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले तो अपना गांव में काम करता था। गांव में काम? हाँ। गांव में क्या करते थे काम? वो खेती का। खेती का। हाँ। तो दोस्तों, बातचीत करते करते जो आइसक्रीम खाने का मजा आ रहा है ना, वो मैं आपको क्या बताऊं। एक तो तपती गर्मी में कौन आइसक्रीम खाना पसंद नहीं करेगा। हाँ सर, रबड़ी मलाई कुल्फी। यस सर, कुल्फी रबड़ी मलाई। ये लो सर। तो कितने बजे से बेच रहे हो? हम लोग आते हैं वो 12-1 बजे से। 12-1 बजे से आ जाते हो? हाँ, और फिर पब्लिक होती है तो बेचते हैं, नहीं तो उसके बाद आराम करते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है तो आप शांति से साइड पे बैठ जाते हो? हाँ, सीरक में बैठ जाएंगे। बराबर। भैया नमस्कार। फिर जैसे ही क्राउड भीड़ आ जाएगी, हाँ। तो आज का माहौल आपको कैसा लग रहा है? कैसी भीड़ है आज? आज हल्की है ये, अभी कुछ हाँ? नहीं है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है? हाँ, हल्की तो है। आज का दिन बुधवार का दिन है, वेडनेसडे। हाँ। तो क्राउड थोड़ा कम है। हाँ। और कौन से दिन बहुत ही क्राउड रहता है, कौन से दिन बहुत ही भीड़ रहती है? संडे को। संडे को। और दूसरे कोई दिन? शनिवार को, संडे को। शनिवार और संडे 2 दिन बहुत भीड़ रहती है। हाँ। तो उस दिन आपको आइसक्रीम बेचने का बहुत ही आनंद आता होगा, काफी हाँ। सारी आइसक्रीमें बिकती होगी। हाँ, वो तो बिकेगा सर। हाँ। घूम रहे हैं तो घूमेंगे नहीं तो क्या मिलेगा? कुछ अभी क्या है, अभी तो कुछ नहीं है बाबूजी, अभी आएगी ना? हाँ, बहुत तेजी से गर्मी आएगी अभी। हाँ, उसी में हमारा धंधा होगा। अभी नॉर्मल धंधा है। नॉर्मल धंधा है, सही है, सही है। बच्चों की छुट्टी नहीं होगी जब तक मजा नहीं आएगा सर। हाँ। बोलो सर, कुल्फी। यस सर। मतलब कि जैसे कि वैकेशन पड़ता है, बच्चे लोग की स्कूल की छुट्टियां हो जाती है तो उसमें ज्यादा क्राउड आता है। हाँ, सब फैमिली के साथ आते हैं आते हैं। तो, और ज्यादातर आइसक्रीम खाना बच्चे लोग ही पसंद करते हैं। हाँ। नहीं, बड़े भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। हाँ। आपके सामने अभी दिया हमने। हाँ, सबने खाया, ऐसी कोई बात नहीं। बराबर। सबने, अभी तो मैंने जो देखा ना, तो सभी ने बोलो आइसक्रीम सर, खाई। कुल्फी सर। यस सर, कुल्फी। तो इसी कदर दोस्तों, चाचा अपनी आइसक्रीम भी बेचते जा रहे, घूमते हैं, फिरते हैं और हमारे साथ साथ बातचीत भी कर रहे हैं और अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं। दोस्तों, चाचा की अच्छी खासी आइसक्रीम में बिक भी रही है। चाचा फिर से अपने जो शर्मा चौपाटी आइसक्रीम का जो टेम्पो है वहाँ पे आइसक्रीम लेने के लिए आ रहे चाचा। और हमारे तकरीबन 1 घंटे में चाचा ने 2 बार आइसक्रीम ले ली है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें भी कि चाचा की आइसक्रीमें बिक रही है। पर आज चाचा बहुत ही बिजी है, बहुत बिजी, क्योंकि क्राउड है। जो 1-2 घंटे का जो काम है उसमें चाचा को बेचना पड़ेगा, तो वो फुल ऑन बेच रहे हैं। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होगे कि बीच में ये क्या हो गया?
कपड़े बदल गए, बालों की हेयर स्टाइल बदल गई, चश्मा बदल गया। पर दोस्तों ऐसा है कि हम चाचा के साथ बात करते करते मैं काफ़ी रात हो चुकी थी और चाचा को जाना था, और दूसरे दिन चाचा को अर्जेंटली गांव जाना पड़ गया, तो हमारा बीच में ही संपर्क टूट गया, बातचीत नहीं हो पाई। और 2 महीने के बाद चाचा फिर से आए हैं और हमने चाचा से संपर्क किया कि आप कहाँ पे हो, और वहाँ पे पहुँचे हम और हमें चाचा मिल चुके हैं। तो वही बातें हम कंटिन्यू करते हैं, चाचा से फिर से नई मुलाकात करते हैं। बैठ जाता हूँ मैं भी दोस्तों हाँ बैठो भैया। चाचा के साथ। अरे बैठो भैया, बहुत बढ़िया। अच्छी पहले बात तो है। चाचा एक आइसक्रीम निकालो, आइसक्रीम खाते खाते बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल, खाओ बढ़िया सी एकदम। खाओ भैया। क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय हो चुका है और चाचा को मिले हुए तकरीबन 2-2.5 महीना हो गया है, तो फिर से बातें करते हैं चाचा के साथ। तो बढ़िया सी दोस्तों आइसक्रीम आ चुकी है, और आइसक्रीम की तो बात ही कुछ और है। फिर आप गांव चले गए थे, तो फिर 2 महीने के बाद आए आप। हाँ भैया। तो अभी कैसा धंधा है अभी आपका? धंधा बहुत मद्दा है भैया। बहुत मंदा है? हाँ। क्यों ऐसा? सीजन ठंडी का आ गया ना। ठंडी का सीजन, ठंडी के सीजन में ज़्यादा आइसक्रीम नहीं बिकती है। नहीं बिकती है भैया। तो दोस्तों जिस टाइम पे हम लोग चाचा का इंटरव्यू ले रहे थे, उस टाइम पे गर्मी का सीज़न था, तो काफ़ी अच्छा उस टाइम पे धंधा हो रहा था। हाँ था कि चाचा जगह जगह पे आइसक्रीम बेच रहे, कोई 5 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है। हाँ। तो काफ़ी अच्छा धंधा हो रहा था। पर अभी दोस्तों थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी शुरू हो चुकी है, और ठंडी का मौसम भी आ चुका है, तो आइसक्रीम थोड़ी कम बिकती है। तो आइसक्रीम बेचने से पहले आप क्या करते थे? मैं भैया उधर अपना गांव में खेती वेती करता था, खेती आरी का, अपना मेहनत मजदूरी का वो काम करता था। वो काम करते थे। तो आपने खेती ये सब छोड़ के आप आइसक्रीम के व्यवसाय में कैसे आ गए? भैया ये पास वाले गांव वाले हैं, उसकी उनके सहारे से मैं इधर आया। बराबर। हाँ। तो गांव कौन सा है चाचा आपका? मेरा मथुरा है। मथुरा? मथुरा जिला है, गांव बाजू में है, अनोड़ा। अनोड़ा। तो मथुरा जिला की क्या खासियत है? मथुरा जिले में वृंदावन और मथुरा खासियत प्रभु लीला है कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान की लीला। हाँ। तो हमें कृष्ण भगवान क्या सीख देते हैं, हमें क्या प्रेम सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं। प्रेम सिखाते हैं। हाँ, भक्ति करो, प्रेम से रहो। भक्ति करो, प्रेम से रहो, हाथ जोड़ के। किसी से झगड़ा नहीं करना है, प्यार से बोलना है। प्यार सिखाते हैं। प्यार ही सब कुछ है। जीवन में कैसे कैसे लोग मिले? जीवन में सब तरह के लोग मिलते हैं मेरे को, सब तरह के मिले। हाँ। बहुत अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले, सब तरह का मिला। पर अपना दिल साफ है तो सब बढ़िया ही मिले मेरे को। ये बहुत बढ़िया दोस्तों बात कही चाचा ने। अगर अपना दिल साफ है तो हमें अच्छे लोग ही मिलेंगे। हाँ। अगर हमारा दिल बुरा है तो बुरे लोग ही मिलेंगे। बस हम जैसा भाव रखेंगे वैसे लोग मिलेंगे। वैसे ही मिलेंगे। तो लोगों का कहना है कि दुनिया बहुत खराब है, तो आपका उसके ऊपर क्या कहना है? खराब है तो अपने लिए है ना, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो वो बढ़िया है। बराबर। हमें तो बढ़िया तरह से देखना है, उनको यूज करना है। खराब है तो अपने लिए है, हमारे लिए नहीं है। जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए? भैया जीवन को मेरी निगाह से, मेरे आदत से, तो जीवन को प्यार से, अपना जितना भी बर्दाश्त करके प्यार से ही काटना चाहिए। गुस्सा नहीं लानी चाहिए, अहंकार नहीं लाना चाहिए किसी चीज़ पे। प्यार से बात करो, नरमाई से बात करो, तो पत्थर भी पिघल जाता है। भगवान का कहना है ये कि पत्थर भी पिघल जाता है। हम अहंकार से करेंगे तो आप हमारे पास नहीं बैठे होते। हमारी बोली में रस नहीं होता तो आप हमारे पास नहीं रहते। तो आज की तारीख में लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग बुरा मान जाते हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? भैया आज का खान पीन अलग हो गया है।
आज का खान पीन अलग हो गया है, और ये मोबाइल हैं बड़े बड़े, इनको देख देख के ज़माना बहुत ऊपर पहुंच गया, इसलिए उन पे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर हाँ। मेरी तरह ज़माने को देखें तो बता रहा हूँ कि वो कुछ नहीं कह पाएंगे, गुस्सा आएगी नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत बहुत संकट से अपना जीवन को ऊपर लाया हूँ देवका तक, बहुत बहुत दुख पा। अभी भी जाता हूँ मैं ट्रेन में तो 12-12, 14-14 घंटे में खड़ा ही चला जाता हूँ ट्रेन, क्योंकि सीट मिलती नहीं है। जनरल में जाता हूँ 300 रुपये का लोभ करके। आज का ज़माने में कोई बर्दाश्त करेगा नहीं, भाई रिजर्वेशन चाहिए, कितना भी पैसा ले ले। पर नहीं, पैसे को बचत करने के लिए मैं तो अपना जनरल में जाता हूँ, जनरल में ही आता हूँ। मुझे पैसे से प्यार है। मैंने वो संकट देखे हैं कि पैसा नहीं था मेरे पास, कमाई भी हमारी कम है, तो चाचा ये सोचते हैं कि हम ट्रेन का अगर रिजर्वेशन करवाएंगे तो 2-2.5-3 हज़ार तक का टिकट चली जाती है। तो चाचा 14 घंटे तक ट्रेन में खड़े रह के जाते हैं अपने गांव। 14 घंटा दोस्तों, 14 घंटा बोलने में आसान लगता है, पर अगर आप खड़े रहे तो आप सोच सकते हो किस तरीके से आप गांव पहुंचेंगे। फिल्म देखेंगे तो वो फिल्म पर चलते हैं, धर्म पर नहीं चलते। फिल्म पे चल रहे हैं। हाँ, धर्म पर नहीं चल रहे। धर्म पर चलें तो आज भी बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है, इज्जत करता है। धर्म पे किस तरीके से चलना चाहिए बच्चों को, मतलब क्या करना चाहिए? धर्म पे पहली बात, सबसे ज़्यादा धर्म है माँ बाप का। माँ बाप का धर्म, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए पहली, उठते ही जगते ही। माँ बाप ही मंदिर है, माँ बाप ही भगवान है। अनिश चाचा बहुत ही खूब बात कही है कि आजकल के बच्चे धर्म से नहीं चल रहे, फिल्म से चल रहे। हाँ, तो उन बच्चों को धर्म से चलना चाहिए। जो फिल्म में बताया जाता है वो सभी तरह का सच नहीं होता है। नहीं। तो काफ़ी सारी सच बातें हैं जो धर्म हमें सिखाती है, उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो चाचा अभी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़की हैं मौजूद में, हाँ, और 1 लड़का है। एक लड़का। हाँ। तो किसी की शादी हो गई ऐसा कुछ? हाँ, एक की लड़की की शादी कर दी है, 2 बाकी है मेरे पास। आपके यहाँ पे कुछ दहेज का मामला है? कुछ ऐसा दहेज देना पड़ता है? हाँ, देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पैसे भी देने पड़ते हैं, सामान भी देना पड़ता है, दावत भी करना पड़ता है, सब कुछ है। तो दहेज में क्या देना पड़ता है? मतलब आपकी जो पहली लड़की की शादी हो चुकी है, हाँ, उसमें तो मैंने उसमें 7 लाख रुपए लगाया। 7 लाख रुपए? हाँ, तो 7 लाख रुपए आपने लगाए, तो आपने कहाँ से आपने पैसा अरेंज किया? वो मेरे पास खेती भी है, उसमें से अपना आलू करके, गेहूँ करके, वो बेचा बाची करके, कुछ तुम्बार से लेके अपना बेटी का शादी किया। धीरे धीरे करके तुम्बार को दे दिया, तुम्बार का दे के अब फाइनल हो गया। अब बेटियों का करूँगा। तो ऐसे ही उस हिसाब से पशु हैं मेरे पास 8-9। 8-9 पशुओं में कौन से पशु है आपके पास? भैंस है। भैंस है। हाँ, उनको बेचूंगा, कुछ तुम्बार से करूँगा, कुछ खेती आरी करेगी, ऐसे करके फिर उनका लवेड़ करना है। शादी ब्याह करना है। हाँ। तो आइसक्रीम का कैसे है? आप खुद बनाते हो कि कैसा है? नहीं, मेरा गांव वाले का कंपनी है। हाँ। मेरे गांव वाले ही बनाते हैं, मैं उनसे लेके अपना कमीशन बाजी पे बेचता हूँ। बराबर। तो क्या कुछ कमीशन मिल जाता है आपको? अब मिल जाता है एक कांडी पे 5 रुपये। 5 रुपये एक आइसक्रीम पे 5 रुपये मिल जाते हैं। हाँ। अभी दिवाली वैकेशन में आप यहाँ पे मौजूद थे। हाँ जी। तो आपका कैसा रहा व्यवसाय? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। दिवाली पे काफी अच्छा। हाँ, फिर के घर पे जन्म ले रहा है तो कोई एकदम गरीब के घर पे, ऐसा क्यों? ऐसा है, अमीर के घर पे वो कर्तव्य के हिसाब से ले जाता है। कोई पुराने जन्म में कोई बढ़िया कर्तव्य कर आता है, उसके हिसाब से वो अपना जीवन को अमीर के घर में ले जाता है। मतलब जैसे हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से होगा। हाँ, अगर हमने अगले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छे घर में जन्म होगा जन्म होगा। कि उसको हर चीज मिल जाए।
और अभी जो हाल में लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, लोगों को काट डाल रहे हैं, किसी को मार डाल रहे हैं, किसी के पैसे खा जा रहे हैं, तो उसका क्या? उसको क्या कुछ मिलेगा वो अगले जन्म में कुछ? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। परमात्मा के यहाँ सबका न्याय है, अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं है। परमात्मा के यहाँ सब न्याय है। परमात्मा सबको देख रहा है, उसके यहाँ लिखित है सब। जैसे हम तुम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, उसी हिसाब से माँ साहब कहते हैं कि बेटे छोटो आ, तो हमको छोटे ही आ लिखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से परमात्मा के यहाँ सब लेखा जोखा, सब कर्म प्रधान ही है सब कुछ। जितने अमीर हैं, जितने गरीब हैं, सब कर्मों के आधार, सब कर्मों के। पर जिसके पास पैसा दिया है आपने, उससे अलग मत हो, प्यार करो, प्यार जितना बने उतना प्यार करो, कि उसकी आत्मा में ये नहीं दिखे कि मेरे के दुश्मन है। दुश्मन। प्यार करो, प्यार में शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है प्यार में। प्यार ही सब कुछ है। तो दोस्तों अभी मैं चाचा के सामने कुछ इस कदर बैठा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा नहीं बैठना चाहिए, पर दोस्तों मेरे पैर बहुत ही थक चुके हैं। मैं ऐसा ज़्यादातर नहीं बैठ पाता हूँ, तो ऐसा पैर रखा है। तो बातें हमारी इसी तरह चालू रहेगी चाचा के साथ। बहुत ही अच्छा लगा। कर्मों के बारे में हमें चाचा ने हमें बताया कि सब लिखा झुका है प्रभु के पास, उसके हिसाब से सब निर्णय होते हैं। प्रभु क्या करना चाहते हैं किसी को पता नहीं, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, कौन कब गरीब से अमीर हो जाए और अमीर से गरीब हो जाए, कोई पता नहीं। सब कुछ हमारा कर्म है। हाँ चाचा, कर्म कर्म करो अच्छे। कर्म प्रधान विष कर राखा, जो फल बोआ वही फल चाखा। उल्टा नाम जपा जप जाना, वाल्मीक वै ब्रह्म समान। वाल्मीक की रामायण, इतना ज्ञान दे दिया परमात्मा ने कि उसने रामायण भी लिख दी। रामायण भी लिख दिया। इतिहासों में आज विश्व में पूरे में राम का नाम और रामायण चालू है। क्यों लिखा? करा तो सबका बरसा है भैया, कोई थोड़ा करता है, कोई बड़ा करता है। दो भाई हैं हम एक बाप के। वो राजा है, राजा है वो राजा है आज की दुनिया में, गाँव में। मैं बेकारी हूँ। क्यों? कि मेरे नसीब में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है। और मेरे नसीब का होगा तो कोई मिट नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है। नहीं मिटा, जो नसीब में होगा मिल के ही रहेगा। मिलके। पहले के समय में कुछ पढ़ाई की, स्कूलों में गए कि नहीं गए? नहीं जा पाया। नहीं वो तो बहुत मजबूरी थी। हाँ। उस टाइम पे हाँ, बहुत मजबूरी थी, बहुत दुख थे। पेट के लिए रोटी नहीं थी, खाने को भी नहीं मिलता था। नहीं, बहुत मजबूरी थी। हम बहुत गुजरे हुए हैं, बहुत नींव से। ये तो परमात्मा की मर्जी है कि हमको इस दिन कहाँ कहाँ घुमाया है, कहाँ ला के रख दिए। ये तो सब परमात्मा की मर्जी है, मेरी कोई औकात नहीं थी। माँ बाप छोटे छोटे छोड़ के चले गए। माँ चली गई थी 2 महीने का छोड़ के, पिताजी 2 साल का छोड़ के चले गए। भाई बहन ने पाले, एक बहन है, 2 भाई थे हम। पाले पनाह से, फिर हम बाहर निकल गए तो अपना धंधा पानी किया, खाए पिया अपना। ऐसे करके धीरे धीरे ब्याह शादी हुआ, बच्चों को पालते हुए, बड़े होते हुए, ऐसे करके अपना जीवन को यहाँ तक लाए। तो दोस्तों चाचा की माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। किस तरीके से उन्होंने जीवन काटा है, जीवन जिया है, वही खुद जानते हैं। भूखों से लड़के जीवन जिया है उन्होंने, तो ये हम सोच नहीं सकते अगर उस पल से हम ना गुजरे हो। तो दोस्तों इस बातचीत को यहीं पे ख़त्म करने से पहले चाचा से आखिरी कुछ सलाह लेते हैं
कि चाचा आज के जीवन को जीने के लिए क्या हमें करना चाहिए? आज के जीवन के लिए दो चीज़ें काम आएंगी, एक मेहनत, एक प्यार। सबसे पहले प्यार और फिर शरीर से मेहनत। जितना करोगे उतना आगे के लिए आपको पूरी पूरी खुशियाँ मिलती चली जाएंगी। आज हमें चाचा के साथ बातचीत की, बहुत सारी ढेर सारी बातें की कि चाचा ने हमें कर्मों के बारे में बताया, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमें प्यार बांटना चाहिए, प्यार से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप हमें भी प्यार दीजिए। प्यार देने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।